चलिए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। तो भोपाल से बड़ी खबर है, अरेरा कॉलोनी में अवैध शराब दुकान का ये मामला। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने फटकार लगाई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने फटकार लगाई है, भोपाल कलेक्टर को जमकर फटकार लगाई है। तो अवैध संचालन पर रोक न लगाने पर नाराज, 20 मार्च तक ठोस कार्रवाई करने की अंतिम चेतावनी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो भोपाल कलेक्टर को जमकर लगी फटकार, अवैध संचालन पर रोक न लगाने पर नाराजगी राष्ट्रीय मानवाधिकार ने जताई है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार ने नाराजगी जताई और भोपाल कलेक्टर को फटकार लगाई है। अवैध संचालन पर रोक न लगाने पर नाराजगी यहां पर राष्ट्रीय मानवाधिकार की देखने को मिली है। 20 मार्च तक ठोस कार्रवाई करने की बात कही गई है। अरेरा कॉलोनी में अवैध शराब दुकान का ये पूरा मामला है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हो गई है। होली के पहले किसानों को एमएसपी और 3100 रुपए के बीच अंतर की राशि भी मिल जाएगी। लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ के सरकारी गोदाम खाली होने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बीच धान को चूहे और दीमक के खाने का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ और इस बीच पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने पीडीएस गोदामों के खाली होने की बात कहकर तीखा हमला बोला। भगत का दावा है कि कांग्रेस की सरकार में पीडीएस के गोदाम भरे होते थे, वर्तमान सरकार में गोदाम खाली हो रहे हैं। लोगों को चावल और चना के लिए भी भटकना पड़ रहा है। दरअसल धान खरीदी प्रारंभ होने के बाद कवर्धा के धान संग्रहण केंद्र में धान के चूहे और दीमक के खाने की बात कही गई। अब इस पूरे मामले में राज्य सरकार ने डीएमओ को निलंबित कर दिया। कुछ और जिलों से सूखत की वजह से धान में कमी का मामला सामने आ गया। इधर अमरजीत के आरोपों पर सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने दो टूक लहजे में कहा कि गोदामों को लूटने का काम तो कांग्रेस की सरकार ने किया, अब खुद ही गोदाम खाली होने का आरोप लगा रहे हैं। एक नया किस्म का फिर बड़ा स्कैंडल आया है कि प्रदेश भर में चावल का गोदाम खाली हो चुका है। कहीं भी पीडीएस में नियमित रूप से चावल, शक्कर, चना जो भी लोगों के लिए वितरण होता था वो गायब हो गया है। गांव-गांव से फोन आ रहा है कि चावल नहीं मिल रहा है। ये लोग 2-2, 3-3 महीना का उसमें रजिस्टर में दस्तखत करा लेते हैं, अभी आएगा तो देंगे, ना तो इनका चावल आता है और ना ही लोगों को वितरण हो रहा है। तो ये लोगों के पेट में भी ये लोग डाका डाल रहे हैं। पूरे प्रदेश को लूटने का काम किया, जिनके ऊपर केस चल रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हमारा पीडीएस की दुकान खाली हो चुका है। जिन लोगों ने खाली किया, जिन लोगों ने हमारे गरीबों का हक को मारा, आज उसके कारण से वो विपक्ष में है। आपने कहा कि एक क्या कहते हैं अमरजीत भगत है, एक नहीं हुई पूर्व मंत्री है। छत्तीसगढ़ में धान और किसान हमेशा सियासत का केंद्र रहे। प्रदेश में धान खरीदी के बाद जहां किसानों के खाते में 10,000 करोड़ से अधिक राशि जारी करने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं पूर्व मंत्री ने गोदामों के खाली होने की बात कहकर सनसनी फैला दी। बड़ा सवाल ये है कि अगर सरकारी गोदामों से अनाज गायब हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सवाल ये भी कि अगर गोदामों में अनाज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो सियासी हवाबाजी के लिए ऐसे आरोप कहां तक उचित हैं? INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में फिर पोषण आहार व्यवस्था बदलने वाली है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन आने वाली महिला स्वास्थ्य सहायता समूहों के फेडरेशन के हाथों से ये काम लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया जा रहा है। अब इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है, क्योंकि पिछले 6 साल में 5 बार इसमें बदलाव हो चुका है। एक बार फिर पोषण आहार की बदलेगी व्यवस्था। 6 साल में 5 बार अलग अलग बदलाव। इस बार पंचायत ग्रामीण विकास विभाग से छीना काम। 1 अप्रैल से महिला बाल विकास विभाग को जिम्मेदारी।
पोषण आहार की व्यवस्था महिला बाल विकास विभाग को देने की तैयारी है। इसीलिए पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के अधीन आने वाले राज्य आजीविका मिशन की महिला स्व सहायता समूहों को कहा गया है कि वे सिर्फ 31 मार्च तक का ही टेक होम राशन बनाएं। 1 अप्रैल से यह काम महिला बाल विकास विभाग कराएगा। इसका कैबिनेट प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। जल्द ही मंजूरी मिलने की भी संभावना है। में जो निर्णय लिया जा रहा है वो इसी दिशा में गुणवत्ता में अधिक से अधिक सुधार के लिए लिया गया है। सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश के बच्चों को उच्च गुणवत्ता के पोषण आहार मिले और साथ ही योजना में अगर कोई भी अनियमितता करे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कांग्रेस इसे राजनीतिक तूल देने में जुट गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सवाल किया कि क्या इससे महिला सशक्तिकरण, पारदर्शिता और पोषण व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी। अरे सच बात यह है कि सरकार पूरी करप्शन में डूबी हुई है। अब व्यवस्थाएं बदलो, व्यक्ति दूसरे बदल दो, आजीविका मिशन से महिला बाल विकास को कर दो, लेकिन जब करप्शन वाली सरकार है तो ये करप्शन रुकेगा कैसे? सरकार को अपनी नीयत बदलना चाहिए, करप्शन से हट करके ईमानदारी पर आना चाहिए। प्रदेश में पोषण आहार का सालाना बजट 1200 करोड़ रुपए का है। स्व सहायता समूहों से काम वापस लेने के पीछे यह भी तर्क सामने आया है कि मौजूदा 7 प्लांट सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। 2-2 महीने बाद टेक होम राशन पहुंच रहा है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये भी है कि महिला स्व सहायता समूहों के प्लांट में महिलाएं काम कर रही हैं, इनका क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ जंग निर्णायक अंजाम तक पहुंच चुकी है। जैसे जैसे 31 मार्च 2026 की तारीख नजदीक आ रही है, नक्सलवाद के खिलाफ जंग तेज होता नजर आ रहा है। अब इस बीच पहले तो हिड़मा के समर्थन में बने गाने पर बस्तर के आदिवासी झूमते नजर आए, तो इसके बाद पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने हिड़मा के समर्थन में बयान दे दिया। कुल मिलाकर एक बार फिर नक्सलवाद के समर्थन और विरोध को लेकर राजनीति गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ जंग हर दिन तेज होता जा रहा है। दुर्दांत नक्सली भी मुख्य धारा में लौट रहे हैं। सरकार नक्सलवाद खत्म होने के डेडलाइन पर अटल है। इस बीच जगदलपुर से आए एक वीडियो ने हर किसी की चिंता बढ़ा दी। जगदलपुर में भूमकाल स्मृति रैली निकाली गई। इस रैली के दौरान बस्तर के आदिवासी हिड़मा के ऊपर बने गाने पर डांस करते नजर आए। इस वीडियो के सामने आते ही प्रदेश में एक बार फिर हिड़मा की हिमायत को लेकर सियासत तेज हो गई। हिड़मा के समर्थन में बने गाने पर नाचते आदिवासी तो पहले ही सबकी चिंता बढ़ा रहे थे। हिड़मा सॉन्ग पर नाचते आदिवासियों पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के बयान ने सियासी हलचल भी तेज कर दी। अमरजीत भगत ने हिड़मा को जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाला बता डाला। इतना ही नहीं, उसका समर्थन करते भी नजर आए। अमरजीत भगत का बयान सामने आते ही भाजपा जमकर बिफरी। कैबिनेट मंत्री और कद्दावर आदिवासी नेता केदार कश्यप ने अमरजीत ही नहीं, कांग्रेस के अन्य नेताओं को भी नक्सल समर्थक बता डाला। केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस नक्सलवाद को हमेशा प्रश्रय देती रही है। केवल हिड़मा की बात नहीं, मैंने क्या कहा, जो भी, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, जो जल जंगल जमीन को बचाने की बात करेगा उसको समर्थन मिलेगा। और इसके विपरीत अगर जल जंगल जमीन का जो लूट करेगा उसका विरोध होगा। कांग्रेस हमेशा नक्सलियों के साथ में रही है और ये जीरम घाटी के नाम पर केवल घड़ियाली आंसू बहाती है। ये इस बात को साबित करता है। और आज वो हमारा क्षेत्र जब 50 साल के बाद नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है तो उसकी पीड़ा सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को है कि कांग्रेस पार्टी हमारे वनवासी भाइयों को न वहाँ शिक्षा का, न वहाँ पर अधोसंरचना का, न सड़कों का, न नेट का, न चिकित्सा का वो विस्तार होते हुए देखना चाहती। इसके कारण से उनको इस बात की पीड़ा है कि वो नक्सलवादी खत्म हो रहे हैं और उनके समर्थक खत्म हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ समेत देश भर से नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन 31 मार्च 2026 तय है। इस तारीख तक संभव है कि सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाए, लेकिन बस्तर से सामने आया वीडियो और उस पर सियासी चेहरों की प्रतिक्रियाएं बता रही हैं कि अभी वैचारिक स्तर पर नक्सलवाद से लंबा संघर्ष बाकी है। गौरव शर्मा, रायपुर।
छतरपुर से समाज के लिए प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां नव विवाहित जोड़े ने अनोखा संकल्प किया है जो आदर्श जीवन का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो वैवाहिक जीवन की पहले रचनात्मक कार्य इसमें निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह कराएंगे। आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष विद्या हरिओम अग्निहोत्री के पुत्र शशिकांत अग्निहोत्री ने 10 फरवरी को टीकमगढ़ में मौसम मिश्रा के साथ 7 फेरे लिए। इस दौरान वे शादी के बाद फिजूल खर्च नहीं करने का संकल्प लिया और 14 फरवरी को मुंगवारी स्टेडियम में नवविवाहित जोड़ा 11 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह कराएगा। जरूरतमंद कन्याओं को दैनिक उपयोग की सामग्री के साथ आभूषण उपहार में देंगे। इस पहल को लेकर समाज में सेवा और सहयोग की मिसाल इसे माना जा रहा है। नवविवाहित जोड़ों ने कहा कि जो परिवार सक्षम है वे यदि एक एक निर्धन कन्याओं का विवाह कराएंगे तो गरीब माता पिता के कंधे का बोझ हल्का हो जाएगा। नवविवाहित जोड़े ने 11 शादी का संकल्प लिया है। छतरपुर के जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष विद्या हरिओम अग्निहोत्री के जो पुत्र हैं शशिकांत अग्निहोत्री, उन्होंने 10 तारीख की उनकी शादी हुई थी और 14 तारीख को उनका रिसेप्शन है। लेकिन रिसेप्शन के दिन ही उन्होंने 11 कन्याओं का शादी करने का जो संकल्प लिया है वो क्यों लिया है, क्या इनके मन में था, इनसे बात करेंगे। शादी हुई है और साथ में आपने जो फैसला लिया है 11 कन्या की शादी का, किस तरह का फैसला लिया है, वो क्यों? ये आप जानते हैं कि लगातार हम सभी अपने परिवार और सबके साथ जो संपन्नता होती है उसका उत्साह कई जगह बड़े बड़े रिसोर्ट, होटल और विदेशों में जाकर मना। लेकिन ये एक जब अपन समाज के क्षेत्र में हैं, समाज सेवा का काम कर रहे हैं, लगातार जनप्रतिनिधि के तौर पे भी लगातार परिवार में हम सभी लोग माता जी हैं काम कर रही हैं, तो हम सब ने ये संकल्प लिया है कि कहीं ना कहीं संपूर्ण क्षेत्र की जनता भी हमारा परिवार है और कोई भी खुशी होती है तो वो संपूर्ण परिवार के साथ मिलकर मनाना चाहिए। अच्छे संपन्न परिवार जो वस्तुएं उपयोग करते हैं उनका बेडशीट चादर से लेकर सिलाई मशीन, कूलर, टीवी, पंखा, सोफा सेट, बेड, सारी चीजें उनको जो दैनिक जीवन में उपयोग आती हैं सारी चीजें उनको हम उपहार स्वरूप अपनी बहनों को भेंट कर रहे हैं। लगभग उनके पास बर्तन से लेकर और सारी चीजें उनके पास उपलब्ध रहें। किसी न किसी रूप में इस प्रकार से अपनी बहनों की मदद करके हम कैसे कर सकते हैं, ये हम सबको करना चाहिए ताकि एक समाज में बेहतर संदेश जाए, सभी लोग बेहतर हो सकें। सब खर्चा हटा करके और संकल्प लिया और मंडप में ही संकल्प लिया है कि 11 शादियां करके निर्धन और गरीब कन्याओं की जो विवाह के लिए हम पैसा खर्च करेंगे। INH के लिए छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।